दोस्तों, सभ्य संस्कार की बात जो करती है पार्टी कि हम इतने सभ्य हैं, इतने संस्कारी हैं, हमारे पार्टी में जो नेता हैं वो बिल्कुल दागदार हैं, जो मंत्री है वो बिल्कुल दागदार है, जो सांसद है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नेताओं की तरफ से। तो चलिए, सभ्य संस्कार जो पार्टी सबसे ज्यादा जोर देती है, उन पार्टी के नेताओं, उन पार्टी के सांसदों के बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट शायद मोदी और शाह को नाकाबिले बर्दाश्त लगेगी, क्योंकि इस रिपोर्ट में बीजेपी के सांसदों पर गंभीर मामले में अपराध दर्ज किए गए हैं। जी हां, गंभीर मामले में जो इन पर एफआईआर दर्ज है कि कैसे इन लोगों पर आरोप लगा है, वो भी संगीन जुर्म के खिलाफ, छोटा मोटा जुर्म नहीं बल्कि बड़े अपराधों को लेकर इनके ऊपर जो है एक रिपोर्ट सामने आई है। और ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट है। एडीआर अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ लिखता है, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी कि एडीआर ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है 2023 की, इस रिपोर्ट में बीजेपी सांसदों पर किस तरीके के आरोप हैं और कितने आरोप हैं। बीजेपी के 139 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये एडीआर रिपोर्ट कहती है। आगे कांग्रेस पर भी आरोप है, बीजेपी पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस और भी बाकी नेताओं पर भी, सांसदों पर भी आरोप है दोस्तों, उसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन एडीआर की जो नई रिपोर्ट है वो क्या क्या कह रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होनी चाहिए कि किस पर कितने ज्यादा आरोप हैं और कौन जो है बार बार अपने सांसद, अपने नेताओं की गुणगान करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि हमारे पार्टी में कोई खोट, कोई खराबी नहीं है। वो एडीआर की इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, किस तरीके से अपनी सफाई पेश करेंगे, ये तो कोई नहीं बता सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं एबीपी की इस खबर को शेयर करना चाहूंगी आपसे कि एबीपी क्या लिखता है। एबीपी लिखता है कि कितने मौजूदा सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल और गंभीर आपराधिक मामले एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो मौजूदा सांसदों में से करीब 40% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनावी संबंधी जानकारी का विश्लेषण करने वाली एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और उनकी एसोसिएशन नेशनल इलेक्शन वॉच की ताज़ा रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जो हमारे देश में 40% सांसद हैं उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये रिपोर्ट कल जारी हुई है और इसमें एडीआर ने दावा किया है कि देश भर में लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के स्वशपथ पत्रों का विश्लेषण करके ये जानकारी निकाली गई है। उनके जो स्वशपथ ग्रहण वाली जो पत्र होती हैं उससे ये रिपोर्ट निकाली गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सांसदों ने पिछले चुनाव और उनके बाद उपचुनाव लड़ने से पहले जो हलफनामा दाखिल किए थे उनसे डेटा निकाला गया है। एडीआर की एनालिसिस के मुताबिक 763 में से 306 यानी कि 40% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं 194% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि जैसे मामले जो हैं इन लोगों पर दर्ज किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी के सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 385 में से 36% सांसद बीजेपी के हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हाँ, गंभीर आपराधिक। वहीं कांग्रेस भी अछूती नहीं है। कांग्रेस जो अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर चलती है उसमें 81 सांसदों में 13% सांसदों पर क्रिमिनल केस है। तृणमूल कांग्रेस पर भी है दोस्तों, 36 सांसदों में से 14 सांसदों पर मामले दर्ज हैं। आरजेडी के 6 सांसदों पर है मामले दर्ज। 6 सांसदों में से 5 यानी कि 83% सांसद, सीपीआईएम में से 8 में से 6। तो इस तरीके से तमाम दलों में है, लेकिन टॉप पर बीजेपी जो है नंबर जगह बनाई हुई है, टॉप पर है। जैसे कि दुनिया और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे ही क्रिमिनल और अपराध के मामले में जो सांसदों पर आरोप है उसमें भी वो सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल करती हुई नजर आ रही है, अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट। एडीआर रिपोर्ट कहता है दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर टीएमसी है और बाकी अन्य दलों के नेताओं पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।